हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका देसपाल कॉमर्स क्लासेस में। बच्चों लास्ट लेक्चर में जब हम पढ़ रहे थे मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग एंड ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगला लेक्चर जल्दी ही मैं अकाउंटिंग इक्वेशन पर जिसका एग्जांपल यानी कि मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग का जो एग्जांपल है, जो एक चैप्टर है हमारी बुक में जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो बच्चों आज मैं लेके आया हूं अकाउंटिंग इक्वेशन पर यह वीडियो। बच्चों इस वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिकली वीडियो से इन्वॉल्व करेंगे। आप लोगों को अभी एक मैं वीडियो शो करूंगा और उस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, किस तरीके से हम अकाउंटिंग इक्वेशन में ड्यूअल एस्पेक्ट दिखाते हैं, कब एक अकाउंट का एक पलड़ा जो होता है यानी कि हम इसको तराजू से वेटिंग मशीन से कंपेयर करेंगे और जिस तरीके से एक तरफ अगर हम बाट हटा दें तो दूसरी तरफ का पलड़ा नीचे झुक जाएगा और एक तरफ ऊपर उठ जाएगा। दोनों तरफ को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होता है, सेम वेट रखना होता है। इसी तरीके से हम तराजू से कंपेयर करेंगे हम अपने अकाउंट इक्वेशन चैप्टर को। और जो मैं आपको वीडियो प्रेजेंट करने वाला हूं बच्चों, पूरी वीडियो को हम लिंक करेंगे अपनी प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शन से, अपने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट से, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। बच्चों उसी वीडियो के बेसिस पर हम इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट करेंगे और प्रॉमिस करता हूं एंड तक बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा और एंड में आप कॉन्फिडेंट होंगे कि हां इसमें तो कुछ भी नहीं था। और बच्चों इस लिंक को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अपने को क्या नहीं होना है, सेल्फिश नहीं होना है। चलें लेट्स स्टार्ट। हेलो पार्थ, कैसे हो सर? बढ़िया हूँ। कैसे आना हुआ बताइए। मुझे एक बुक चाहिए। बुक चाहिए? हाँ। अच्छा, इकोनॉमिक्स की? हाँ, इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये लीजिए पार्थ। ये है भाई 500 रुपए की। ठीक है, न्यू है बिल्कुल, अभी एडिशन आया है। 500 रुपए की बुक है, ये लीजिए आप। ये आपका नंबर है 9718 वाला? हाँ, ऑनलाइन पे कर रहे हैं क्या? पे कर रहा हूँ। ठीक है, आप पे कर दीजिए 9718। ठीक है, डन। थैंक यू पार्थ। थैंक यू। अरे निशित, आइए, कैसे हो? बढ़िया हूँ सर। कैसे आना हुआ? सर एक डायरी चाहिए थी। अच्छा, डायरी चाहिए? Yes. ओके, देखो हमारे पास में 2 डायरी हैं, एक ये है और एक ये है। कौन सी डायरी चाहिए बताइए आपको? सर ये वाली। ये वाली चाहिए? यस। ठीक है। निश्चित 300 रुपए की डायरी, 300 रुपीज की। अच्छा सर, पैसे तो नहीं है अभी। पैसे नहीं है अभी? तो अभी आप पैसे नहीं देंगे? कब देंगे फिर? सर बाद में। बाद में देंगे? यस। ठीक है, कोई बात नहीं। आपका टाइम बता दीजिए कब तक देंगे? सर 1 वीक। 1 वीक में? ठीक है, आप ले जा सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या हाल है? समझ बढ़िया। बढ़िया। कैसे आना हुआ आज? कहाँ घूम रहे हो आज? कल घूम रहे थे तुम बाहर। हाँ, वो गाड़ी बंद हो गई। अच्छा, गाड़ी पंचर हो गई थी। हाँ बताइए ना। सर एक इकोनॉमिक्स की बुक चाहिए। इकोनॉमिक्स की बुक चाहिए? ठीक है, ये लीजिए आप इकोनॉमिक्स की बुक। बच्चे ये 500 रुपीज की है, 500 रुपए की। सर 500 नहीं है, 100 है। मैं आपको 400 2-3 दिन के अंदर कर दूंगा। हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। अभी आप 100 रुपीज कर रहे हैं? हाँ। ठीक है, नंबर बताएंगे आपको? सर ये है 971। हाँ, ये कर दीजिए। ठीक है सर, हो गया। हो गया, ठीक है। तो जैसा बच्चों आपने अभी वीडियो में देखा, वीडियो में हमने 3 ट्रांजेक्शन की थी। ठीक है, पहली ट्रांजेक्शन पहले बच्चे के द्वारा हुई। उसने क्या किया, अपना क्यूआर कोड से, मेरे क्यूआर कोड से अपने फोन से डायरेक्ट मेरे को पेमेंट कर दिया और उसने बुक परचेज कर ली। दूसरी ट्रांजेक्शन जो हुई दूसरे बच्चे के द्वारा हुई, उसने मेरे से बोला कि सर हम आपको पैसे बाद में देंगे। राइट, उधार ट्रांजेक्शन, इसे क्या बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जो पहली हुई थी वो कैसी थी हमारी, नगद ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन। समझ में आ गया? दोनों में क्या डिफरेंस है, एक में पैसा हमारे पास तुरंत रिसीव हो गया था और दूसरे में पैसा हमको तुरंत रिसीव नहीं हुआ था। यही दोनों में डिफरेंस था मेजर। तीसरी ट्रांजेक्शन में क्या था, थर्ड ट्रांजेक्शन में कुछ पैसा मेरे को रिसीव हो गया था, कुछ पैसा मेरे को रिसीव नहीं हुआ था। यही हुआ था। अब आप ना तीनों ही ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा एनालिसिस करो। हर एक ट्रांजेक्शन में 2 एस्पेक्ट्स हो रहे हैं। कितने एस्पेक्ट्स हो रहे हैं? 2 एस्पेक्ट्स हो रहे हैं। जैसे हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखी, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में मेरे पास से बुक गई। ठीक है, मेरे पास से क्या गई, बुक गई और मेरे पास क्या आया, पैसा आया। तो मेरे पास 2 एस्पेक्ट्स हुए, यानी कि मेरे पास से बुक का जाना और मेरे पास पैसे का आना। तो आपको मैं बता देता हूं, इस चीज को ना माइंड में बिठा लो।
हम जो अकाउंटिंग करते हैं, जो हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, उस बुक का ही नाम क्या है? डबल एंट्री बुक कीपिंग। क्या नाम है? डबल एंट्री बुक कीपिंग। मींस हर एक ट्रांजेक्शन 2 टाइम रिकॉर्ड होगी, हर एक ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होंगे, राइट। एक ट्रांजेक्शन कितने टाइम रिकॉर्ड होगी? हमारी 2 टाइम रिकॉर्ड होगी इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म में। हम पैसे को, अगर 500 रुपए की एक ट्रांजेक्शन है तो उसके हम इफेक्ट कहां दिखाएंगे? टू प्लेसेस पे दिखाएंगे, 2 अलग अलग जगहों पे दिखाएंगे। इसीलिए हमारी बुक का भी नाम क्या है? डबल एंट्री बुक कीपिंग, राइट। तो जो हम अकाउंटिंग करते हैं ये ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट, यानी 2 एक्सपेक्ट्स पढ़ना, 2 जगहों पे, अलग अलग जगहों पे एक्सपेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे थोड़ा सा पहले ही ट्रांजेक्शन को हम एनालिसिस करते हैं। देखो जरा, मेरा एक स्टोर रूम था, राइट। ये क्या था? मेरा एक स्टोर रूम, और मेरे इस स्टोर रूम में क्या रखी थी? बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी इसमें, ठीक है, बहुत सारी बुक्स ऐसे करके, ठीक है। अब देखो, इसमें जब बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी तो फर्स्ट एग्जांपल में कौन? पार्थ आया था बुक लेने के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ था? ये मेरी बिजनेस है, यहां पर मैं हूं, ये अभी बैठा हुआ था यहां पर मैं। पहले एग्जांपल में कौन आ रहा है? पार्थ आ रहा है मेरे पास बुक लेने के लिए। तो देखो हुआ क्या था, यहां पर मैंने अपने यहां से एक बुक को निकाला था, एक बुक मेरे यहां से निकली थी और कहां आ गई थी? वो पार्थ के पास आ गई थी। तो मेरे पास बताओ बुक्स क्या हो गई? कम हो गई या ज्यादा हुई है? जल्दी से बोलो, मेरी बुक्स कम हो गई या ज्यादा हुई है? मेरी बुक्स पहले से कम हो गई। तो बच्चों, जहां ये बुक्स रखी रहती हैं, इस जगह का नाम होता है, दुकान में इसको बोलते हैं स्टॉक। इसको क्या बोलते हैं? स्टॉक या इन्वेंट्री। समझ में? जहां पर बुक हम इकट्ठा करके रखते हैं। तो बताओ, मेरे स्टॉक में से एक बुक चली गई, यस या नो? तो अभी जरा देखो मेरे स्टॉक में कितनी बुक है? 1 2 3 4 एंड 5 है। पहले जो थी उसे मिला के कितनी थी? 6 थी। और एक बुक अगर 500 की है तो पहले मेरे स्टॉक में कितने रुपए की बुक थी? 3000 की। अगर एक 500 की है तो अब इसमें से एक बुक क्योंकि निकल के चली गई 500 रुपीज की, तो बताओ मेरे स्टॉक में अब कितने की वैल्यू रह गई? 2500 की वैल्यू रह गई। क्योंकि इसमें से क्या हुआ है? एक 500 रुपए की बुक निकल के कहां चली गई? पार्थ के पास चली गई। बोलो यस या नो? तो अब देखो हुआ क्या, यहां पर एक बुक के जाने से, एक बुक यहां से निकल के चली गई है, तो एक बुक के जाने से मेरा स्टॉक कम हुआ है। पहला एक एक्सपेक्ट क्या हुआ मेरे यहां पर कि मेरा स्टॉक कम हो गया। स्टॉक क्या हुआ बच्चों? कम हुआ है, राइट। दूसरा एक्सपेक्ट क्या होगा? बेटे मेरी ही दुकान में यहां पर गल्ला है। गल्ला समझते हो क्या होता है? जहां पर जो पैसा आता है उस पैसे को जो हम डालते हैं उसे हम गल्ला बोलते हैं। दुकान में जिसे पैसा रखते हैं, ठीक है। एक तरीके से दुकान की तिजोरी का नाम क्या होता है? गल्ला होता है। समझ में आया? तो मेरे गल्ले में जो पैसा था, जो पहले से रखा हुआ था, मान लो मेरे गल्ले में पहले से पैसा रखा हुआ था 1500 रुपए, ठीक है। चलो, गल्ला आजकल हमारा बैंक में भी होता है, यानी कि आजकल सब हम ऑनलाइन पेमेंट पे आ गए हैं, तो यानी कि गल्ला बहुत कम रहता है, सब पूरा गल्ला हमारा कहां रहता है? बैंक में रहता है। तो मैं बैंक को भी ना अपना गल्ला मान के चल रहा हूं यहां पर, ठीक है। यहां मैंने बैंक लिख दिया, ठीक है। मान लो बैंक में आपके कितने रुपए थे? पहले से 5000 रुपए पहले से पड़े हुए थे, ठीक है। तो बताओ, आपकी एक ट्रांजेक्शन ये हुई, आपका एक एक्सपेक्ट ये हुआ कि आपकी बुक यहां से निकल के कहां गई? यहां पे आई। दूसरा एक्सपेक्ट क्या होगा? यहां से 500 रुपए उसने क्यूआर कोड से 500 रुपए पे किए थे, और 500 रुपए कहां आ गए? हमारे बैंक में आ गए। तो 5000 की जगह पे 500 रुपए अगर इसमें और ऐड हो जाएंगे तो जल्दी से बताओ अब हमारे बैंक में कितना रुपया हो जाएगा? सर 5500 हो जाएगा। तो देखो हमारे 2 एक्सपेक्ट्स क्या हुए? एक हमारा स्टॉक कम हो गया, हमारी बुक निकल के चली गई स्टॉक में से, और एक हमारा क्या हुआ? जल्दी से देखो, हमारा एक बैंक इंक्रीज हो गया, यानी बैंक में पैसा पहले 5000 था, अब कितना हो गया? 5500 हो गया। तो हमने जो अभी 3 अलग अलग एक्सपेक्ट देखे थे, मैंने पहले को आपको समझा दिया कि पहले में देखो हर एक ट्रांजेक्शन, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी उसके 2 एक्सपेक्ट्स होंगे ही होंगे, कैसी भी ट्रांजेक्शन क्यों ना हो। अब पहली ट्रांजेक्शन तो कैश की थी, अब आप कहोगे सर दूसरी ट्रांजेक्शन में तो कैश इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा था, यस या नो? तो उसमें डबल एक्सपेक्ट कहां हुआ? आप ये बोलोगे कि सर उसमें 2 चीजें क्या कहां हुई? दूसरा तो उधार खरीदी गई है ट्रांजेक्शन। तो जरा देखो दूसरी में क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू सेकंड ट्रांजेक्शन हम देखते हैं कि सेकंड जो ट्रांजेक्शन हुई थी, हमारी एक बुक किसके पास गई थी सेकंड ट्रांजेक्शन में? वो गई थी बुक हमारी निशित के पास, डायरी थी। तो हमने क्या किया, ये डायरी को उठाया यहां से और इस डायरी को किसको बेच दिया? निशित को बेच दिया। और निशित कहां पर है? यहां पर है। ये डायरी आई और ये किसके पास आ गई? निशित के पास आ गई, ठीक है जी। ये डायरी यहां आ गई।
तो ये डायरी जो आई है निशित के पास में, अब यहां पर देखो एक एक्सपेक्ट तो ये हो गया कि हमारा स्टॉक और कम हो गया, बोलो हाँ या ना, हमारा स्टॉक क्या हो गया और कम हो गया, पहला एक्सपेक्ट ये हो गया, यानी कि जो 2500 का था 500 इसमें से और कम हो गए, तो कितने का बचा है अब 2000 का बचा, हाँ या ना। दूसरी चीज, इसके पास डायरी गई है लेकिन इसके पास से हमारे पास बैंक में पैसे अभी नहीं आए हैं, यस या नो। तो जब बैंक में पैसे नहीं आएंगे बेटा, तो ये क्या होंगे, हमारे उधार की ट्रांजेक्शन, मैंने आपको सिखाया था इसे क्या बोलेंगे लास्ट लेक्चर में, उधार की ट्रांजेक्शन, यानी क्रेडिट एंट्री, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, राइट। तो देखो यहां पर इधर से हमारे पास अभी कुछ आ नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक एक्सपेक्ट होगा, एक एक्सपेक्ट क्या होगा कि हमारे डेटर बढ़ जाएंगे। याद है ना, जो हमको उधार बेचता था वो हमारा क्रेडिटर होता था, और जिसे हम उधार बेचते थे वो हमारा डेटर होता था। तो हम उधार किसे बेच रहे हैं, निश्चित को, तो भले उसने अभी पैसा नहीं दिया लेकिन भविष्य में तो देगा, तो हमारा क्या इंक्रीज हो गया, डेटर इंक्रीज हो गए। तो हम अपने यहां क्या मान लेंगे कि हमारा डेटर बढ़ गया, तो दूसरा एक्सपेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा डेटर का बढ़ जाना, राइट। तो हम अपने यहां इसका नाम लिख देंगे, किसका नाम लिख देंगे, निश्चित का, हमने इसका नाम लिख दिया निश्चित, और ये कब तक लिखा रहेगा, जब तक ये पेमेंट नहीं करेगा। तो दूसरा एक्सपेक्ट क्या हो गया हमारा, कि हमने निश्चित का यहां पर नाम लिख दिया। समझ में आया। तो ये मैंने अभी आपको क्यों समझाया है, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन को आपको दिमाग में बिठा लेना है कि इसके दो एक्सपेक्ट्स होते ही होते हैं। समझ में आया। हमको डबल एक्सपेक्ट दिखाना ही पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी मनी के रूप में। आपकी 500 रुपए की बुक गई है तो 500 रुपए का आपका डेटर भी बन गया है, आप इससे 500 रुपए ले सकते हो आगे चल के। समझ में आया। चलो बेटा, तो यहां पर ये दो ट्रांजेक्शन्स एक साथ क्यों होके क्या करती हैं, एक नया क्या जादू करती हैं। तो ये जादू ये करती हैं कि हमारा जो अगला चैप्टर है जिसको हम पढ़ने वाले हैं अभी, उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, बैलेंस, दोनों साइड है बराबर होना। तो दो ट्रांजेक्शन है, क्या होता है, एक ट्रांजेक्शन पहले होगी तो एक साइड फर्क पड़ेगा, जो दूसरी ट्रांजेक्शन दोबारा से होगी तो उससे दूसरी साइड भी फर्क पड़ सकता है या उसी साइड भी फर्क पड़ सकता है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन पहली जो ट्रांजेक्शन हुई है उससे अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस बिगड़ जाएगा। समझ में आया, ऊपर नीचे हो जाएगी। तो जैसे ही दूसरी ट्रांजेक्शन होगी वो उसको बैलेंस कर देगी, यानी एक ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन के बैलेंस को हिला देती है, दूसरी ट्रांजेक्शन जैसे ही हम करते हैं उसके बैलेंस को अगेन बैलेंस्ड कर देती है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में खास बात क्या है कि उसकी हमेशा दोनों साइडें कैसी रहेंगी, बराबर रहेंगी, राइट। और दोनों साइडें बराबर कब रह पाएंगी, जब हम फॉलो करेंगे ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि हम दोनों साइडों में रिकॉर्ड करेंगे, यानी हम दो साइडें अब वो दो साइडें कौन सी होंगी वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। दो साइडें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इक्वेशन की दो साइडें होती है, वो जर्नल एंट्री की होती है। जर्नल एंट्री क्या होती है अभी आगे की बात है, हम अभी वहां नहीं जा रहे हैं, राइट। तो देखो अकाउंटिंग यहां समझ में आएगा अभी आपको बहुत अच्छे से। जो हमारे चैप्टर का नाम है उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटा जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है ना, इसको आपको किस तरीके से समझना है, एक तराजू की तरह समझना है। तराजू जानते हो, तराजू जानते हो, देखा है तराजू में जब हम कोई सामान लेकर आते हैं तो उसमें हम तोल करते हैं, है ना। अब एक बात बताओ, ये हो गई हमारी एक तराजू मान लो, ठीक है, ये एक तराजू हो गई, वेटिंग मशीन, ठीक है। इसके दो हमने पलड़े बना दिए। बट बेटा नॉर्मली इसकी दोनों साइडें बराबर होती हैं। आप बिना कुछ रखे ऐसे उठाओगे ना उसे, तो उसकी दोनों साइडें हमेशा बराबर रहेंगी। ऐसी दोनों साइडें क्या रहेंगी, हमेशा बराबर रहेंगी, बैलेंस रहेंगी। लेकिन मान लो आपने लिए क्या लिए, वेजिटेबल लिए, देखिए 1 kg आपने वेजिटेबल लिए, तो जैसे ही वो एक साइड में 1 kg वेजिटेबल डालेगा तभी ये साइड नीचे आ जाएगी और ये साइड ऊपर चली जाएगी, यही होगा, बोलो हाँ या ना। लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा, फिर 1 kg का एक बाट निकालेगा और इसमें रख देगा 1 kg, और इससे फिर से ये दोनों साइडें कैसी हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। समझ में आया। तो एक ट्रांजेक्शन से एक साइड हिल जाएगी सिंगल साइड एस्पेक्ट से, लेकिन जब आपके एस्पेक्ट 2 टाइम होंगे, डबल एस्पेक्ट डाल दोगे, तुरंत क्या हो जाएगा, दोनों साइडें अगेन मैच हो जाएंगी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी क्या होती है, वेटिंग मशीन होती है। एक साइड, अब मैं इसमें वेटिंग मशीन में क्या लिखते हैं, हम यहाँ बाट और सब्जी नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे वो आपको मैं बता देता हूं। बेटा एक साइड लिखा जाएगा इसमें असेट्स, और दूसरी साइड लिखा जाएगा इसमें कैपिटल,
प्लस लायबिलिटी, राइट। तो ये दोनों चीजें हमेशा एक दूसरे को मैच कराएंगी, यानी कि एक साइड एक पलड़े में हम बाट के रूप में असेट्स रखेंगे और दूसरे साइड दूसरे पलड़े में हम बाट के रूप में क्या रखेंगे, लायबिलिटीज को और कैपिटल को रखेंगे। बच्चों हर एक ट्रांजेक्शन टू एक्सपेक्ट्स दिखाएगी। अब वो ट्रांजेक्शन दोनों एक्सपेक्ट्स इधर ही दिखा सकती है, या वो ट्रांजेक्शन एक एक्सपेक्ट इधर दिखाए और एक एक्सपेक्ट इधर दिखाए, या वो ट्रांजेक्शन दोनों एक्सपेक्ट्स इधर दिखाए। अब वो कैसे होगा, देखो मान लो कि यहां पर मैंने पहले यहां पर मान लेते हैं कि 2 kg का बाट रखा, कितने का रखा, 2 kg का बाट, ठीक है। और यहां जो सब्जी मैंने रखी वो रखी ओनली 1 kg, कितनी रखी, 1 kg। तो क्या होगा, ऊपर हो जाएगी ये साइड, क्योंकि यहां कम है। तो मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए, देखो मैं क्या करूंगा, यहां से 1 kg का बाट निकाल दूंगा, तो ये बराबर हो जाएंगी, दोनों साइड है। तो इसी तरीके से कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होंगी जिनके इफेक्ट सिर्फ एक ही साइड पड़ेंगे, कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होंगी जिनके इफेक्ट दोनों साइड होंगे, एक इधर और एक इधर। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होंगी जिनके इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ इसी साइड होंगे। तो एक ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारा मतलब क्या है कॉन्सेप्ट का, कि हमारे हर एक ट्रांजेक्शन के एक्सपेक्ट्स 2 टाइम होंगे। वो दोनों टाइम इधर हो या दोनों टाइम इधर हो मैटर नहीं करता, लेकिन कितने टाइम होंगे, 2 टाइम होंगे। समझ में आया, एक टाइम इधर हो एक टाइम इधर हो चलेगा, 2 टाइम इधर हो, ठीक है 2 टाइम तो हो गए, 2 टाइम इधर हो तो भी 2 टाइम तो हो गए। समझ में आया। अब वो इफेक्ट होंगे कैसे वो समझते हैं हम, ठीक है वो समझते हैं हम। देखो अभी यहां इसी फॉर्मेट को लेके चलते हैं, ठीक है। इस साइड को मैंने यहां से फिर से हटा देता हूं 2 kg को, इधर से भी हटा देता हूं इसे मैं 1 kg को। हम असेट्स और लायबिलिटी ही लेके चल रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो इधर असेट्स है और इधर लायबिलिटी और कैपिटल है, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रांजेक्शन दे रहा हूं। ट्रांजेक्शन क्या है सर, सर ट्रांजेक्शन ये है कि बिजनेस स्टार्ट हुई है, मैं यहां लिख रहा हूं इधर ट्रांजेक्शन, यहां पर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 2 लाख लिख लेते हैं, 2 लाख रुपए से 2 लाख रुपए से एक बिजनेस स्टार्ट की है हमने। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि एक बिजनेस के यहां पर इसके 2 एक्सपेक्ट्स क्या होंगे। सबसे पहला काम यही है कि इसके 2 एक्सपेक्ट्स क्या होंगे। अब बताइए, हमारा एक बिजनेस है, ठीक है, और बिजनेस एक अलग प्राणी होता है, हम अलग प्राणी होते हैं। हमने सबसे पहले क्या दिया, बिजनेस को 2 लाख रुपए दे दिए, ठीक है। तो बिजनेस के 2 चीजें क्या होंगी, सबसे पहले बिजनेस के पास क्या आएगा, रुपया आएगा, कैश आएगा। तो बिजनेस के यहां आ जाएगा सब, पहला एक्सपेक्ट क्या पड़ेगा, यानी कि गले में पैसा आ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा कितने रुपए से, 2 लाख रुपए से। बोलो हाँ या ना, गले में क्या आ गया, पैसा आ गया, बिजनेस के गले में पैसा आ गया, कैश बढ़ गया। दूसरा क्या, बिजनेस ने अपने यहां से कुछ दिया, कुछ जा रहा है बिजनेस के यहां से, नहीं जा रहा, मतलब फिर क्या होगा, दूसरा क्या होगा, यानी कि जा भी नहीं रहा, लेकिन बिजनेस ने वादा किया है अपने मालिक को कि हम कभी ना कभी आपका पैसा वापस करेंगे, और ऐसा पैसा जो मालिक से लिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल लायबिलिटी या कैपिटल। वो क्या हो गया, हमारा कैपिटल हो गई। तो बिजनेस क्या, कैपिटल नाम की एक लायबिलिटी खड़ी हो गई, क्या खड़ी हो गई है, लायबिलिटी, लेकिन उसका नाम क्या, इंटरनल लायबिलिटी, कैपिटल। तो दूसरा एक्सपेक्ट किस पर पड़ेगा, कैपिटल पर पड़ेगा। समझ में आया। तो सेकंड एक्सपेक्ट किस पर पड़ा है बेटा, कैपिटल पर। कितने रुपए से कैपिटल बढ़ गई, 2 लाख रुपए से। तो 2 लाख रुपए का तो कैश आया और 2 लाख रुपए से क्या बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गई, ठीक है। तो अब इन चीजों को ना हम यहां लिख देते हैं, ये जो वेटिंग मशीन बनाई हमने अकाउंटिंग इक्वेशन, इसमें लिख देते हैं। तो देखो असेट साइड, असेट साइड यहां तक क्या बढ़ा हमारा, असेट साइड यहां बढ़ा हमारा कैश, तो मैंने कैश लिख दिया, कैश हमारा एक असेट्स होता है, ठीक है। तो यहां कितना बढ़ गया कैश बेटा, इसमें 2 लाख, हमने कैश के नीचे लिख दिया 2 लाख, 2 लाख रुपए आ गया बिजनेस के गले में। और इसके साथ साथ इधर क्या बढ़ गया बच्चों, कैपिटल में, लायबिलिटी में कैपिटल बढ़ गई, तो यहां लिख दिया हमने कैपिटल को अलग से, कैपिटल 2 लाख, ठीक है जी। तो देखो दोनों साइडें बराबर है क्या, अभी देखो 2 लाख इधर पड़ा हुआ है और 2 लाख इधर पड़ा हुआ है, क्या दोनों साइडें बराबर हो गई, बोलो दोनों साइडें बराबर, वेरी गुड। चलिए अब उसी ट्रांजेक्शन को ले लेते हैं जो हमने अभी ली थी। मैंने एक किताब को निकाल के बेचा था पहली बार, ठीक है, और उसको निकाल के बेचा था मैंने कितने रुपए में, 500 रुपए में बेचा था, हाँ या ना। तो बताओ मेरे यहां से क्या गया होगा, स्टॉक गया होगा। इससे पहले ना एक ट्रांजेक्शन मैं आपको दे देता हूं और आप मुझे सोच के बताइएगा उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है।
उस ट्रांजेक्शन को लेने से पहले मैं एक ट्रांजेक्शन और दे रहा हूं आपको। मैं ट्रांजेक्शन ये दे रहा हूं आपको, ट्रांजेक्शन नंबर 2, परचेज गुड्स ₹50,000। हमने 50,000 रुपए का सामान खरीदा है। इसके 2 एक्सपेक्ट्स क्या होंगे बताओ आप सोच के। 50,000 का सामान खरीदा है हमने, मतलब मैंने दुकान पर 50,000 का सामान खरीदा था, तो मेरे यहाँ 2 एक्सपेक्ट्स क्या होंगे? मेरा पैसा जाएगा और उसके यहां से मेरे पास किताबें आएंगी, और किताबें स्टॉक में जाती हैं तो मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा। समझ में आया? यानी जो हमने अभी ऊपर एक बिजनेस बनाई थी यहां पर, इस बिजनेस में क्या होगा? ये बिजनेस, ठीक है। यहां क्या होगा कि मेरे यहां पर स्टॉक आएगा, ऊपर से देखो किताबें आएंगी, स्टॉक ऊपर से स्टॉक आएगा कितने का? 50,000 का, और मेरे यहां से बैंक में से क्या चला जाएगा? 50,000 रुपए निकल के चला जाएगा। यही होगा, बोलो हाँ या ना? तो वही चीज अब यहां कर देते हैं हम। तो आ जाइए, अब 2 एक्सपेक्ट्स बना लेते हैं इसके। तो देखो क्या होगा, यहां लिखते हैं पहला एक्सपेक्ट क्या होगा हमारा? स्टॉक इंक्रीज होगा, किताबें आएंगी। दूसरा क्या होगा? कैश डिक्रीज होगा, किताब पैसा हमारा जाएगा। कितने की किताबें आएंगी बेटा? 50,000 की। कैश कितना जाएगा? 50,000। यानी किताबें भी 50,000 की आएंगी और कैश भी हमारा कितना जाएगा? 50,000 ही जाएगा। समझ में आया? तो बच्चों इसी चीज को अब यहां दिखाएंगे हम। ये रहा हमारा, वही वेटिंग मशीन पर आ जाओ फिर से, क्योंकि हमें इसकी दोनों साइडें बराबर लेके चलनी है। तो देखो कैश हम 50,000 इसमें से कम कर दें, हमने कैश को 50,000 इसमें से कम कर दिया, तो कितना कैश बचा जल्दी से बताओ। यहां पे 50,000 कैश कम करने का कितना बचा? ये वेरी गुड, 1,50,000 कैश बचा। एक एक्सपेक्ट ये दिखा दिया हमने यहां। दूसरा बताओ, स्टॉक बढ़ेगा। स्टॉक हमारा असेट्स होता है लायबिलिटी? असेट्स होता है, तो यही लिख दो असेट साइड, प्लस कर दो इसमें। असेट्स में एक चीज और क्या आ गई, यानी इस पड़ले में, इस तराजू के इस पड़ले में क्या और आ गया? असेट्स, यानी एक और चीज हमारी ऐड हो गई। तो यहां लिख देंगे हम स्टॉक, और स्टॉक कितने का आ गया बोलो? 50,000 का ही। तो यहां लिख दो 50,000, और ये लाइन को लंबी कर दो, तो 1,50,000 यहां पर और प्लस 50,000 ये, और ये लाइन को और लंबी ले जाओ यहां तक, तो इजिकल टू का साइन लगाओ बीच में, और ये कितना है कैपिटल हमारा? 2 लाख। और इसके साथ लाइबिलिटी भी है, तो लाइबिलिटी अभी तक कुछ आई है क्या? नो, जीरो लाइबिलिटी अभी तक कुछ नहीं आई। समझ में आया? बोलिए। तो देखना जरा दोनों साइडें बराबर है क्या? 1,50 प्लस 50 2 लाख, और 2 लाख कितना हो गया? 2 लाख बराबर है दोनों साइडें। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और ट्रांजेक्शन नोट कराता हूं मैं आप लोगों को, एक ट्रांजेक्शन और नोट करेंगे। ठीक है, नोट करिए एक ट्रांजेक्शन और, थर्ड ट्रांजेक्शन। अब वही ले लेते हैं, नोट क्या करना, अब वही वीडियो वाली ट्रांजेक्शन ले लेते हैं जो हमने वीडियो में देखी थी। वीडियो में क्या था, मैंने एक किताब को बेचा था। ठीक है, तो मेरे पास देखो स्टॉक में कितने की किताब पड़ी हुई है, मेरे पास कितने रुपए की है। ये कौन सी ट्रांजेक्शन नोट करेंगे हम? थर्ड है ना। देखो फर्स्ट पहली वाली थी कैपिटल वाली, सेकंड हमारी ये ट्रांजेक्शन हो गई, और थर्ड अब हम करेंगे। ठीक है जी, थर्ड ट्रांजेक्शन अब हम करेंगे। तो थर्ड ट्रांजेक्शन में अब क्या होना है हमारा, हमारी एक किताब जा रही है और 500 रुपए आ रहा है मेरे पास। यही हो रहा था, बोलो हाँ या ना। लेकिन 500 रुपए किस में आ रहा है? बैंक में आ रहा है। बैंक भी हमारा क्या होता है? असेट्स होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक बैंक का और नाम लिख देंगे, बैंक को और स्टार्ट कर देंगे यहां पर। ठीक है, तो बताओ स्टॉक में से कितना निकाल दूं मैं? 500, और बैंक में मैं कितना ऐड कर दूं? 500। समझ में आया? और बेटा हर एक ट्रांजेक्शन के बाद, फर्स्ट ट्रांजेक्शन को छोड़ के, फर्स्ट और सेकंड ट्रांजेक्शन दोनों साथ में आ जाती हैं, और हर एक ट्रांजेक्शन के बाद हम एडिशन करते हैं। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन हमारी हो गई थर्ड। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे, बराबर करके देखेंगे कि दोनों साइडें बराबर हैं या नहीं। तो लंबी लाइन खींची हमने, यहां देखा 1,50,000 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। प्लस 50,000 में से 500 गया तो 49,500, प्लस ये कितना हो गया हमारा? 500 इजिकल टू ये कितना बच्चों भाई? अभी भी हमारा 2 लाख। बोलो हाँ या ना। मैच करा लो, दोनों साइडें मैच हो रही होंगी। समझ में आया? क्लियर हो गया? चलिए, अच्छा बच्चों, जब हम किसी को माइनस करते हैं यहां पर, तो माइनस को हम नेगेटिव ऐसे लगा के नहीं, ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये ब्रैकेट हमारा अकाउंट की भाषा में, ब्रैकेट मतलब नेगेटिव आइटम को शो करता है। ब्रैकेट लगा देना मतलब वो कैसा आइटम है हमारा? नेगेटिव आइटम है। ओके, चलिए, तो ये 3 ट्रांजेक्शन। अब बताओ मेरी सेकंड ट्रांजेक्शन क्या थी? सेकंड में उधार खरीदा जा रहा था सामान,
यस या नो? निशित आ रहा था और उधार खरीद रहा था, तो सेकंड में भी स्टॉक तो कम हो रहा था, एक मेरी बुक जा रही थी। तो देखो हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन यहां ले लेते हैं उसको ही सेम, तो उसका नंबर मैं 4 डाल देता हूं। ओके बच्चों, अब यह नंबर 4 डाल के मैं क्या लिख रहा हूं कि मेरी एक किताब जा रही है, तो मैं यहां से स्टॉक को कम कर रहा हूं बच्चों 500 रुपए से। ठीक है, 300 की थी क्या, वो 300 की थी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम 500 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ 300 लेने, चलो 300 ही ले लो, ये लो 300 की थी ना, वो डायरी थी, तो 300 हमने यहाँ क्या कर दिया, स्टॉक में से एक डायरी को निकाल दिया, कम कर दिया। ठीक है, लेकिन वो उधार जा रही थी बेटा, उधार। तो बताओ जब मैं उधार बेच रहा हूं तो मैं इससे पैसे बाद में लूंगा, तो ये मेरा कौन हो गया, डेटर हो गया। तो डेटर मेरे लिए असेट्स होगा या लाइबिलिटी? असेट्स होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक असेट्स और बढ़ा देंगे ऊपर, तो जो असेट्स बैंक लिखा हुआ था, बैंक के साथ में और क्या लिख देंगे हम, डेटर, डेटर्स। और डेटर्स के नीचे हम यहां क्या लिख देंगे बेटा, 300। तो 300 रुपए का मेरा एक डेटर और बन गया। समझ में आया? अब अगेन फिर से लाइन खींचेंगे ऐसे करके। ठीक है जी, और यहां पर देखो बेटा, जो मैं नंबरिंग कर रहा हूं ना, यहां पे मैं इनको हटा देता हूं थोड़ा सा। मैं जो ये नंबरिंग कर रहा हूं यहां पर आप चाहो तो एक ना हम पर्टिकुलर का कॉलम भी बना देते हैं, और जो चीजें यहां हो रही हैं उनको हम शो कर देते हैं। जैसे पहले में क्या हो रहा था, फर्स्ट में बिजनेस स्टार्ट हो रही थी हमारी, तो यहां पर्टिकुलर के कॉलम में हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट में बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्ट। दूसरे में क्या हो रहा था, हमने सामान परचेज किया था, गुड्स परचेज किए थे, तो नंबर 2 डाल के लिख सकते हैं, गुड्स परचेज। तीसरे में क्या हो रहा था, निश्चित को हमने एक किताब बेची है, तो गुड्स सोल्ड, तो यहां कर क्या लिख देंगे, थर्ड के लिए आगे गुड्स सोल्ड। ओके, और फोर्थ में क्या हो रहा था, यहां भी साहब किताब बेची है, तो यहां क्या लिख देंगे हम, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो ये एक कॉलम हम साथ में लेके चलते हैं पर्टिकुलर का भी, जिसमें हम इन्फॉर्म करते जाते हैं कि हम कर किस लिए रहे हैं इस ट्रांजेक्शन को। समझ में आया? चलिए, तो फोर्थ में अब मुझे बताओ इसका टोटल करके कितना आ गया जरा। ये तो 185 रहेगा, 1,50,000 प्लस ये कितना हो जाएगा बताओ, 49,500 में से 300 गया तो 49,200। बेटा ये कितना हो गया 500, ये कितना हो गया 300, और इजिकल टू 2 लाख। आप देख लो दोनों साइडों को अभी भी मैच करके, दोनों साइडें मैच हो रही होंगी, करा लो आप, बोलो हाँ या ना, दोनों साइडें मैच हो रही है। देख लो 150, 49,200, 500 प्लस 300 इजिकल टू 2 लाख, दोनों साइडें मैच हो रही हैं। चलो ठीक है। अब बेटा एक लास्ट ट्रांजेक्शन थी, लास्ट में क्या था, तुम कुछ रुपए मेरे को देके जा रहे थे और कुछ बाद में देने का प्रॉमिस कर रहे थे, और वो भी कितने की खरीद रहे थे, 500 रुपए की खरीद रहे थे। तो 500 रुपए का गुड्स तो मेरा फिर भी जाएगा, तो स्टॉक तो मेरा फिर भी कम होगा, तो हम क्या करेंगे, स्टॉक को यहां से कम कर देंगे, 500 यहां से हमने कम किया। ठीक है जी, और 500 हमारे बैंक में आ रहा था, वो तो प्लस कर दिया हमने 500 बैंक में। ठीक है, अब ये हमने क्या किया, फिर से लाइन खींची और यहां इस ट्रांजेक्शन का नंबर दे दिया 5, और यहां लिख दिया हमने क्या था इसमें, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड कैश, दोनों पे बेचा है। अच्छा ये यहां पे गलत लिख दिया ना हमने, इस बैंक में तो 100 रुपए ही आ रहे थे ना बेटा, 400 रुपए तो उधार देने की बात वादा कर रहा था ना, उधार था, तो 100 हमारे बैंक में और 400 हमारे डेटर में। समझ में आया? डेटर एक 300 रुपए तो पहले ही निश्चित लेके चला गया, और 400 ये, और तो डेटर हमारे टोटल अब कितने के हो गए, 700 रुपए की। समझ में आया? तो इसे टोटल कर दो, 1,50,000 प्लस 500 माइनस कर दो बेटा इसमें से, 49 इसमें से, तो बताओ कितना बचा, 2 गया, तो यहाँ 300 बचे, 49 में से 300 गया तो 48,700, तो ये आ गया आपका 48,700 प्लस ये 600 हो गया, प्लस ये 700 हो गया, इज इक्वल टू 2 लाख। आप अभी भी देख लो दोनों साइडें मैच हो रही होंगी। ये हमारी ट्रांजेक्शन्स थी, बोलो हाँ या ना। तो हमने इसमें बेटा क्या एनालिसिस किया, हमने ये एनालिसिस किया कि हर एक ट्रांजेक्शन के डबल एस्पेक्ट्स पड़े हैं। देखो अब वही हम एनालिसिस कर लेते हैं एक बार। पहली ट्रांजेक्शन थी बिजनेस स्टार्ट करने की, ठीक है, इसके 2 एस्पेक्ट्स, और दोनों अलग अलग साइड पड़े हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, बीच में इजिकल टू था, यस या नो, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। दूसरी क्या थी हमारी, हमने गुड्स परचेज किया था, एक ही साइड प्लस हुआ है और एक ही साइड माइनस हुआ है, दोनों किधर पड़े, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, दोनों एक्सपेक्ट्स किधर पड़े हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड होती है LHS और ये राइट हैंड साइड होती है RHS। तो पहली ट्रांजेक्शन में दोनों साइड इफेक्ट पड़े थे, RHS और LHS,
दूसरी में एक ही साइड पड़े हैं LHS, तीसरी में देखो ये भी हमारे राइट हैंड साइड ही दोनों, लेफ्ट हैंड साइड ही दोनों इफेक्ट पड़ रहे हैं। ये देखो 500 कम हो रहा है और 500 ही ज्यादा हो रहा है, समझ में आया? 500 कम होगा 500 ज्यादा हो गया। लास्ट में ये यहां पर देखो 300 कम हो रहा है और इसी साइड 300 ज्यादा हो रहा है। और आगे देखो यहां पर देखो, यहां पर आप कहोगे सर यहां तो 3 इफेक्ट हो रहे हैं, 3 इफेक्ट हो रहे हैं, 500, 100 और 400। बेटा मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था मॉनेटरी टर्म में 2 इफेक्ट्स होते हैं, मॉनेटरी टर्म में 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। तो देखो हमने हमारी ट्रांजेक्शन कितनी थी कि 500 की थी, आपने जो बुक खरीदी थी कितने की खरीदी थी? 500 की। तो हमारे 500 के 2 इफेक्ट होने चाहिए। तो देखो 500 का एक इफेक्ट तो ये हो गया, और 500 का 400 और 100 कितना हो गया? 500 एक इफेक्ट हो गया। तो हमारे मॉनेटरी टर्म में 2 इफेक्ट्स होने चाहिए, 2 जगह एस्पेक्ट्स होते हैं मॉनेटरी टर्म में। अंडरस्टूड? समझ में आया? बोलो। तो बच्चों ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक होता है। हम क्यों करते हैं ये? क्योंकि हमें दोनों साइड में मैच करानी होती है और हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं। आपने अभी प्रैक्टिकली देखा था उस वीडियो में कि जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो 2 एक्सपेक्ट्स हो रहे हैं, तो 2 तो हमें रिकॉर्ड करने पड़े। तो 2 एक्सपेक्ट्स को किस तरीके से हम अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखते हैं वो मैंने अभी आपको बताया है। समझ में आया? आगे के लेक्चर में कुछ इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करके कुछ और हमारी टर्म्स होंगी जो हम इसमें ऐड करना लेस करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं इस लेक्चर के लिए। थैंक यू सो मच।